चलिए आज हम टीईटी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब लोग हमें दो विचारधाराओं से देख सकते हैं। एक विचारधारा ये है कि अभी तक आप कहाँ थे अगर आपको पढ़ा नहीं था। दूसरी विचारधारा ये है कि हो सकता है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप अपना व्यू कमाने के चक्कर में आप अब वीडियोस लेकर के आए हो। मानसिकताएं दोनों धनात्मक हैं, हम किसी का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इन 7-8 दिनों में भी हमसे जुड़ लिया जाए या किसी ऐसे इंसान से जुड़ लिया जाए या किसी ऐसे विषय से जुड़ लिया जाए जिसे सिर्फ देखना हो और सीख लेना हो, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखी जा सकती हैं। आपका दिमाग बिल्कुल इस समय डमडम है। 1-2 महीने पहले जब फार्म नहीं आता है तो प्रतीक्षा रहती है कि अब फार्म आ जाए तो अब हम सफल हो जाएंगे, फिर फार्म जब आएगा तो पढ़ेंगे, फिर फार्म आता है तो फिर आप 15 दिन पढ़ते हैं, फिर पेपर के 15 दिन पहले ये लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं होगा यार, बस पेपर हो जाए, समझ में नहीं, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो शांत मन से समझने की कोशिश करिए। हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो हो सकता है 2-4 नंबर का फ़ायदा हम दिला दें आपको। देखिएगा, आज हम आपके साथ में बात करेंगे त्रिभुज की, फिर हम बात करेंगे आपके साथ में वर्ग की, फिर आपके साथ में हम बात करेंगे सरल रेखाओं एवं कोण की, और थोड़ी बहुत बात आपसे एरिया की भी करेंगे। पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा, सुपर टीटी की अपेक्षा तो आसान आएगा। हमने दिया भी है, पास भी किया है, नौकरी भी पाई है, उससे दूसरी भी नौकरी पाई है दूसरा पेपर टीजीटी देने के बाद, तो अलग बातें हैं। लेकिन अनुभव ये बता रहा है कि पिछली बार जो सुपर टीटी का लेवल था वो लगभग इस बार टीटी का लेवल हो सकता है ना। तो पिछली बार क्या था, सुपर टीटी में एरिया से क्वेश्चन था, टीईटी में 2 क्वेश्चन सर्किल से आए हुए थे। तो सर्किल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ लेना है। देखते हैं ट्राइंगल में त्रिभुज, त्रिभुज की जो सबसे प्रमुख बात है वो अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, ABC है ना, सामने वाली भुजा को हम A कह सकते हैं, इधर सामने वाली भुजा को हम B कह सकते हैं, और इधर सामने वाली भुजा को हम C कह सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि आपने एक त्रिभुज का नाम सुना होगा, समकोण त्रिभुज, है ना, बहुत फेमस रहा। फिर आपने पढ़ा होगा विषमकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनता है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल, आप लोग भी लिखते जाइए, ज़रूरी है। और ये भी आपको बता दें, थोड़ा सा पर्सनल मेरा व्यू है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास कभी पढ़ रहे हैं और आपके पास रफ पेन नहीं है तो मोस्टली आप अपना समय नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए कि जो बोला जा रहा है वो आप लिखते जाएं, क्योंकि यहाँ सब मैनुअल है, नथिंग इज़ डिजिटल। सो जितनी देर में आप लिखेंगे उतनी ही देर में हम भी लिखेंगे। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण से बड़ा है, तीसरे कोण से बड़ा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण से बड़ा है, त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। पहला ऑप्शन है अधिक कोण त्रिभुज, दूसरा होगा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा होगा समकोण त्रिभुज, चौथा होगा संभव नहीं
नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। आप इनमें से किसको सही मानते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, संभव नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, शायद कुछ लोगों के लिए नया भी होगा। आइए इस तरह के ढेर सारे प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। त्रिभुज के जो एकदम स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि त्रिभुज के कितने विकर्ण होते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स आर पॉसिबल इन द ट्राइंगल। त्रिभुज में कितने विकर्ण संभव हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स आर पॉसिबल इन ट्राइंगल। ट्राइंगल के कितने डायगोनल होते हैं? ऑप्शन 0, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन नन ऑफ दीज। शॉर्टकट में हमने उसे नॉट लिखा है। तो ये हमें बताना है कि कितने डायगोनल पॉसिबल हैं। तो कुछ लोगों को आता भी होगा, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। देर इज़ नो एनी डायगोनल इन द ट्राइंगल। किसी भी पॉलीगॉन में अगर हमें विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? ये अभी जनरल क्वेश्चन है, हम अपने त्रिभुज की भूमिका में बन रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए हैं अभी। तो हम कहेंगे विकर्णों की संख्या बराबर nn-3/2। ये आप ध्यान रखना। किसी भी चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जितने भुज, फॉर एनी पॉलीगॉन, किसी भी बहुभुज में कितने डायगोनल होंगे उसको निकालने का ये सूत्र है। आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए, हाँ, समकोण त्रिभुज से हम शुरू होंगे, न्यून कोण त्रिभुज से शुरू होंगे, अधिक कोण त्रिभुज तक जाएंगे और समकोण त्रिभुज को बीच में रखेंगे। ये है हमारा त्रिभुज। मोस्टली ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज कौन होता है? जिसमें कोण 90 से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें एक कोण 90 होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें कोई एक कोण 90 से बड़ा होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है, इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है, इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्लियर? ये बहुत चर्चित है। कौन? बीच वाला। क्या चर्चित है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत चर्चित है। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? पहली चीज़ तो समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, वहाँ लिखा है, यहाँ मैं अंग्रेजी में इसको राइट एंगल ट्राइंगल लिख देता हूँ। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बहुत फेमस है, जिसमें हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, किसमें? समकोण त्रिभुज में। सबसे नहीं, किसमें? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। इसके बाद की जो दो भुजाएं हैं उनमें फ़िलहाल हम संवैधानिक रूप से किसी को यही नहीं निश्चित कर सकते कि कौन लंब है कौन आधार है। जैसा कि हम चलते चलाते इसको अक्सर आधार लिख देते हैं और इसको लंब लिख देते हैं। हालांकि गणना में
फिलहाल ये सब ठीक है, लेकिन लंब और आधार की स्थितियां समय समय पर कोण की स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं, ऐसा आप जानते हैं। अगर हम इस कोण की चर्चा कर रहे हैं, अल्फा मान लीजिए, तो ये लंब होगा। कोण के सामने वाली भुजा ही लंब मानी जाती है समकोण त्रिभुज में। ठीक, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यानी अगर हम जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लें कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। पहचानना है, 2018 टीईटी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। संख्याएं बदली हैं लेकिन पाइथागोरियन त्रिक एग्ज़ाम में आई हुई थी। 6, 8 और 10। अगर मैं इसको चेक करूं तो सबसे बड़ी भुजा 10 है, 10 स्क्वायर बराबर, उसके बाद की भुजा 6 है, 6 स्क्वायर, उसके बाद की भुजा 8 है, 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 100 इक्वल टू 100। इससे बोला जाता है ये समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। इस तरह की भुजाएं जब मिलेंगी तो समकोण त्रिभुज बनाएंगी। वे तीन संख्याएं आप लिख सकते हैं, वे 3 संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं उन्हें पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 6, 8, 10 ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। ये क्या हैं? पाइथागोरियन त्रिक हैं। ठीक, इन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग में आप ध्यान मत दीजिएगा, अंग्रेजी मेरी कमज़ोर है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3, 4, 5 भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इसको 2 से गुणा किया था, आप 3 से कर दो, 9, 12, 15 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चाहे आप देख लीजिए 144, 81, 225, 15 का स्क्वायर 225। अब अगर हम 3, 4, 5 को जो सबसे छोटा हमने बनाया है, अब इसके बाद में कोई ऐसा कंप्लीट नंबर के साथ पाइथागोरियन त्रिक बनने वाला नहीं है। अब इसके बीच में कोई कॉमन नंबर एक्सेप्टिंग 1 नहीं है। मीन्स दीज आर द को प्राइम नंबर्स। ये सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सब में उपलब्ध हो सिवाय एक के। 3, 4, 5। अब अगर आप इसमें किसी भी संख्या का तीनों में गुणा करा दें तो परमानेंटली एक नई पाइथागोरियन त्रिक जन्म लेती रहेगी। 4 से गुणा करा दीजिए, 12, 16, 20। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब में आता रहेगा। 16, 16, 256 और 12, 12, 144, 256, 144, 400, 20, 20, 400 बनता चला जाएगा। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है? वे 3 संख्याओं का समूह जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं उन्हें हम पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। उन्हें हम पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। पाइथागोरियन त्रिक का आप लोगों से अपेक्षा है कि अभ्यास जरूर कर लें। चलिए, हम समझा रहे थे आपको समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में हमने आपको समझाया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? यानी अगर हम इस कैपिटल सी के सामने इस वैल्यू को स्मॉल सी कह दें, इस ए के सामने इस वैल्यू को ए कह दें, इस बी के सामने की वैल्यू को हम बी कह दें। लाइट प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए बाकी वीडियो बाद में आएगा और इसी के बेसिस पर हम आपको कंटिन्यू करेंगे क्लास में समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। सॉरी फॉर दैट।